बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री व भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने भागलपुर के गोराडे स्थित मध्य विद्यालय अगलपुर में निरीक्षण किया। शिक्षकों की उपस्थिति पंजी देखी, छात्र छात्राओं से उन्होंने बात की। इसके बाद छात्र छात्राओं के साथ पंक्ति में जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन का स्वाद चखा। मंत्री के साथ साथ कहलगांव विधायक पवन यादव ने भी मध्याह्न भोजन किया। मंत्री ने मध्याह्न भोजन की तारीफ की, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर सराहना की। करके करने का बिल्कुल हर एक सैटरडे को तो क्वालिफाइड टीचर मीटिंग होता है, नहीं होता है तो सर अगर 10 दिन बच्चे नहीं आए तो मेरे टीचर जाते हैं, 30 दिन नहीं आते हैं तो मैं जाता हूँ, उसके बाद भी नहीं आते हैं तो हम लोग सूची बना करके BO साहब को इन्फॉर्म करते हैं। ये इस बार दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। उसी को लेकर जहां भागलपुर पुलिस के द्वारा सभी पूजा पंडालों या मंदिरों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, वहीं अग्निशमन विभाग की टीम भी सभी मंदिरों एवं पूजा पंडालों में जाकर पूजा समिति के सदस्यों को कुछ जरूरी सुझाव भी देते नजर आ रही है। सभी सदस्यों से अग्निशमन विभाग की टीम के द्वारा निर्देश भी दिया जा रहा है कि सभी मंदिरों एवं पूजा पंडाल में अग्निशमन यंत्र जरूर लगाएं और यदि आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन विभाग को जानकारी दे। 5 मिनट के अंदर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचेगी। जा रहा है कि अगर कोई तरह का घटना होता है तो तुरंत 101 पे या 112 पे कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं और पंडाल के अंदर कम से कम 1 या 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी है। अगर छोटा मोटा घटना होता है तो उस पर हम तुरंत काबू कर सकते हैं। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के RBSS रोड में कचरा डंपिंग पॉइंट बनाया गया था, पर वहां से सही तरीके से कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आज इसको लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में नगर निगम में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो कचरा पॉइंट RBSS रोड में बनाया गया है उसको वहाँ से हटा दिया जाए और जिस तरह से डोर टू डोर कचरे का उठाव हो रहा है उसी तरह से अब उस रोड में भी जितने भी होटल, विवाह वन, रेस्टोरेंट है सभी से नियमित रूप से कचरे का उठाव होगा और डायरेक्ट कनकैथी में जाकर गिराया जाएगा। आज की बैठक में वार्ड पार्षद के साथ सभी जोनल के प्रभारी, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा सहित नगर निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। ये बैठक जो RBSS रोड है उसमें कचरा डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ से कचरा का उठाव प्रॉपर हो नहीं पाता है और वहाँ उस रास्ते से चलने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो उसी के मद्देनजर आज बैठक किए थे कि डंपिंग पॉइंट को ही हटाया जाए और जो डंपिंग पॉइंट है उसको अच्छे से सुसज्जित करके पेड़ वेड़ लगा करके और वेस्ट वंडर जो है वो लगा करके और डंपिंग पॉइंट हटा के जो हम लोग डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए सब कर रहे हैं। जितना भी उस रोड में होटल है, रेस्टोरेंट है, विवाह भवन है, छोटे छोटे दुकान है, सबके यहाँ से कचरा कलेक्ट होगा और तय समय पे जाकर के वहीं से उठा करके डायरेक्ट कनकैथी ले जाया जाएगा उस कचरे को। इसी के मद्देनजर आज हमने वार्ड 37 के पार्षद हैं हमारी बबीता जी और वार्ड 32 की पार्षद हैं मीरा रॉय जी, उनको बुलवाया था। जोनल प्रभारी को, वार्ड प्रभारी को, स्वास्थ्य प्रभारी को और सिटी मैनेजर साहब को, इन सब को बुला करके कैसे इस मुहिम को चलाया जाए, कैसे पहला ये मेरा पड़ाव होगा कि हम उसको डस्टबिन फ्री बनाएंगे RBSS रोड को। तो ये मुहिम कल से स्टार्ट हो जाएगा और 8 दिन के अंदर हम लोगों का प्लानिंग है कि वो रोड जो है डस्टबिन फ्री हो जाएगा और वो निरंतर चलता रहेगा। जो दिखेगा वो सब दिन दिखेगा। नवरात्रि के दौरान प्रकृति और शक्ति की उपासना की जाती है, जिससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है। यह स्वर विज्ञान का भी हिस्सा है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने से पाचन तंत्र और इम्यूनिटी मजबूत होती है। नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ करते समय खान पान में सावधानी बरतने से मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में व्रत उपवास करने से स्वास्थ्य को फायदा होता है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कई जगहों पर कई साधन
साधक हठ योग में छाती पर कलश रख उपवास में लीन रहते हैं। भागलपुर में ओंकार बाबा पिछले 11 वर्षों से सिर्फ गंगा जल पीकर नवरात्र में पूजा और उपासना कर रहे हैं। भागलपुर के ही रिटायर्ड फौजी विजयकांत झा पिछले 23 वर्षों से अनाज का त्याग कर दिए हैं। पहले ये राष्ट्रभक्ति में रहे और अब शक्ति देवी की भक्ति में लीन है। लेकिन डॉक्टर सुरेश प्रसाद का कहना है कि आस्था की बात तो ठीक है, लेकिन शारीरिक रिस्क लेकर उपवास मेडिकल साइंस के नजरिए से ठीक नहीं है। माता रानी के प्रति आस्था है, इसीलिए आज हम कलश रखे। ये हो गया 3 तारीख को। कब से करते चले आ रहे हैं आप? पिछले साल से कर रहे हैं। का उपासना गंगा जल पी के हो रहा है, ये कितने साल से? अभी 11 साल से। ये प्रेरणा कहाँ से? इसको दैविक कृपा कह लीजिए। कर्म करते करते एक प्रेरणा हुई, उसी से एक प्रेरणा अंदर से जागृति आई कि ऐसा करना चाहिए और इससे हमको लगता क्या है मेरे लिए ज़्यादा हितकर होगा। शरीर पे असर नहीं? कोई असर नहीं सर। कैसे, कहाँ से लाया? गंगा जी से आता है सर, उसको रिफाइन किया जाता है, ला करके फिल्टराइज कर लेते हैं। क्योंकि गंगा की क्या अवस्था है ये आप भी जान रहे हैं। कितना लीटर पीना पड़ता है? करीब 5 से 6 लीटर। 2001 से हम जो है नमक अनाज का सेवन नहीं करते हैं। फल, दही, दूध, पेड़ा, इसी पर जो है हमारा जो है दिनचर्या है। हमारा देखिए अपना मानना है कि भगवती के मंत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि तुमको भूख लगता है तो उसमें मैं ही हूँ। तो आदमी जो है अपना भूख मार के पूजा करता है वो अच्छा नहीं है। अपने अंदर कुछ एडिक्ट कर लेना चाहिए कि भूख नहीं लगे। जाहिर सी बात है कि यह तो धर्म से और आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हेल्थ इसमें इग्नोर होता है। जब इतना घंटे तक आदमी उपवास करेगा, बॉडी को कैलोरी नहीं जाएगा, बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, तो उसकी फिजियोलॉजी निश्चित रूप से थोड़ी डिरेंज हो जाती है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह ठीक रूटीन नहीं है। इसमें शरीर का हाइड्रेशन लेवल कम होता है, शुगर लेवल भी कम होता है। और आजकल अगर हम लोग का देश तो डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियों का एक हब बनते जा रहा है। इसमें बगैर मेडिकल कॉशन के यूं ही कर लेना, हमको लगता है ये अपनी ज़िंदगी पर रिस्क लेना है। पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी नवरात्र की धूम देखी जा रही है। पूरे जिले में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ साथ डांडिया और गरबा का क्रेज बढ़ा है और इसकी धूम पूरे भागलपुर में देखी जा रही है। भागलपुर की अलग अलग जगहों पर लगातार डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और युवक एवं युवतियों की खासी भागीदारी देखी जा रही है। भागलपुर में म्यूजिक की धुन पर लगातार लोग डांडिया खेलते नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। भागलपुर जिले में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न मंदिरों एवं पूजा पंडालों में आचार्य के द्वारा पूजा कराया जा रहा है। पूरे शहर में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्रों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया है। आज 5 पूजा को माता स्कंद माता की पूजा सभी मंदिरों एवं पूजा पंडालों में धूमधाम से की गई। इसी को लेकर भागलपुर के आदमपुर चौक पर भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पंडाल बनाने वाले कारीगर भी अब पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हैं। आपको बता दें कि 6 पूजा की रात आदमपुर के भव्य पंडाल में मां दुर्गा विराजमान होंगी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार को जगदीशपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च जगदीशपुर बाजार, दादा टोला, फतेहपुर, चांदपुर, भवानीपुर, देसरी, तगेपुर, बांदे, हसैनपुर में किया गया। इस दौरान लोगों से नवरात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर गणेश कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा में किसी प्रकार की अशांति न हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है।
सुल्तानगंज के एक रेस्टोरेंट में मुखिया संघ के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समस्या को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भीरखुर्द पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने की। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समस्या पर विचार करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर बैठक आयोजित किया गया है। वो लोग जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मजदी पंचायत के बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार मुआवजा दे। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा, जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते है, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।